हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 साइंस यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर हम लोग आज पढ़ रहे हैं 6 जीव जगत। यानी हम जीव जगत यानी पेड़ पौधों जंतुओं से संबंधित इसमें सीखेंगे। और चूंकि ये कार्य पुस्तक है तो उसमें थोड़ा गिवन है आपका, और ज़्यादा जानकारी करने के लिए आपको इसकी बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन होंगे, आइए उनको हम समझते हैं। इससे पहले हमने 5 चैप्टर्स के कंप्लीट करा दिए हैं वर्क बुक के, वो भी आप उनकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प, यानी आपको बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट में हमसे पूछा गया रात्रिचर। रात्रिचर का मतलब होता है कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना शिकार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए रात में निकलते हैं। दिन में वो दिन भर अपना सुसुप्तावस्था में कहीं सोते रहते हैं, ठीक किसी पेड़ की खुपाल में या जमीन पर कहीं भी, लेकिन रात में अपना शिकार करने के लिए वो निकलते। तो जैसे इसमें देखिएगा आप, गाय, हम लोग जानते हैं दिन भर गाय चौंकी खाती रहती, रात में आराम से सो करके आराम करती लेट करके, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक, बकरी भी इसमें नहीं है, खरगोश भी इसमें नहीं है। कुल मिलाकर के कौन है? चमगादड़ एक रातचर प्राणी है जो रात में देखा होगा आपने आसमान को उड़ती। नेक्स्ट, खा में हमसे पूछा गया है कि छुई मुई एक लाजवंती का पौधा होता है। छुई मुई अर्थात जब आप उसको छुएंगे तो उसकी पत्तियां एकदम सेंसिटिव होती है छूने के प्रति, कि पत्तियां किस प्रकार के उद्दीपन के, किस ये उद्दीपन क्या होते हैं, किस प्रकार के उद्दीपन, उद्दीपन क्या क्या होता है। उद्दीपन में आपका कई चीजें आ जाती है, जैसे स्पर्श करना, ये उद्दीपन में आता है। किसी को हमने स्पर्श किया, ये उद्दीपन है। ठीक है, ताप, ताप, ठीक है, ये गर्मी, बारिश जो हम महसूस करते हैं, ये सब उद्दीपन में आपके आते हैं। तो ये किस प्रकार के उद्दीपन के लिए सेंसिटिव है? कौन? छुई मुई का पौधा। तो स्पर्श करने पर, जब आप उसको स्पर्श करेंगे तो उसकी पत्तियां ऑटोमेटिक तुरंत मुरझा जाती है। ठीक, तो वो ये चाहता है कि हमें कोई छुए ना। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, मेढक की त्वचा द्वारा शोषण करता है। मेढक त्वचा द्वारा शोषण करता है, बिल्कुल सही बात है, मेढक त्वचा द्वारा शोषण करता है। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कब करता है? जब जमीन पर होता है तब करता है, या पेड़ पर रहने पर करता है, या जल में रहने पर करता है, या उपरोक्त सभी स्थानों पर करता है। तो अब मोस्टली क्या होता है, जैसे ये देखो स्थल पर है, तो स्थल पर है तो एक तरीके से वो फेफड़ों से शोषण कर सकता है अपना, ठीक है। लेकिन जब जल में होता है, वह जल में जब होता है तब अपना श्वसन त्वचा से करता है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत से बच्चे ये भी हैं कि आप उपरोक्त सभी स्थानों पर, तो उपरोक्त सभी भी लगा दोगे तभी आपका गलत नहीं जाएगा। लेकिन ये जल पे जब होता है वह त्वचा द्वारा शोषण करता है, उसमें गलफड़े नहीं होते हैं, उसमें फेफड़ों से सांस लेता है जब बाहर होता है तब। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा गा, कि निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधों की लंबाई सबसे कम होती है? देखिए, शाख से मतलब होता है शाख, वृक्ष और झाड़ी। यहाँ पर 3 दिए गए, एक तो शाख दिया गया, एक वृक्ष दिया गया और एक झाड़ी दिया गया। शाख से मतलब है जो हमारी जैसे लौकी है, तोरई है, कद्दू है, करेला है, तरबूज है, खरबूज है, इनकी जो बेल होती है वो शाख कही जाती है। तो ये तो बहुत कम बढ़ते हैं, जमीन से फीट 2 फीट भर ऊंचे हो जाएंगे उनके पत्ते अगर बहुत बढ़ेंगे तो, इससे ज़्यादा नहीं। और जो झाड़ी होती है, झाड़ी में आपका क्या आ जाएगा? नींबू आ जाएगा, करौंदा आ जाएगा, गुलाब आ जाएगा, तुलसी के पौधे आ जाएंगे, ये सब झाड़ी में आ जाते हैं। तो सबसे कम बढ़ने वाले कौन है? किस प्रकार के पौधों की लंबाई सबसे कम बढ़ती है? किस प्रकार के? तो आपके 2 प्रकार हो जाएंगे, एक पहला और एक तीसरा। तो आप इसमें ऑप्शन फोर्थ सही कर देंगे कि उसमें पहला तीसरा आपको यहाँ पर गिवन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पौधों में सामान्यतः श्वसन क्रिया कब होती है? पौधों में सामान्यतः श्वसन जड़ों द्वारा होता है, या फूलों द्वारा होता है, या तने द्वारा। इनमें से किसी के द्वारा पौधों में श्वसन नहीं होता। श्वसन केवल होता है ये पर्णरंध्र। ये पर्णरंध्र क्या होते हैं? कोई पत्ती जब होती है, जैसे किसी पेड़ की ये पत्ती है आपकी इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से इसमें ये सभी बेंस होती हैं, नसें होती हैं। तो इसके पत्ती के निचले तरफ 2 परत होंगे, एक ऊपर का जिस पर सूरज की लाइट पड़ रही होती है, ठीक, एक पर सूरज की लाइट पड़ती है, और नीचे एक हिस्सा होता है नीचे टाइप। इसके पत्ती की दूसरी तरफ, जैसे हथेली में 2 परतें होती है, एक ऊपर एक नीचे, तो जो नीचे साइड होती है इधर पर्णरंध्र होते हैं। एक तरीके से ये कहिएगा, जो हम लोगों की नाक होती है, नाक के द्वारा फेफड़ों में सांस जाती है, ठीक, सांस तो फेफड़े लेते हैं लेकिन जाती नाक के द्वारा। तो ये पर्णरंध्र से ही, इसी प्रकार से इसकी पत्ती के निचले हिस्से में पर्णरंध्र होते हैं जिसके द्वारा श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आपके देखिएगा कुछ यहाँ पर जंतुओं के नाम दिए गए, जानवर जंतु, जैसे छिपकली है, कबूतर है, गाय है, बिल्ली है, केचुआ है, तिलचट्टा है, अमीवा है और मुर्गी है। अब यहाँ पर आपको वो 8 जीव जंतुओं के नाम दिए गए और 8 आपके पास इधर ऑप्शन भी, खाली इस टेबल को भरना है।
यहाँ लिखा हुआ जंतुओं के नाम यहाँ लिखे जाएंगे और यहाँ एक कोशिका या बहुकोशिका, तो हम इस पर नंबर डाल देते, दो दो दिए गए सभी में, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए, तो इस पर हम नंबर डाल रहे हैं, पहले 1 और ये नंबर हो जाएगा 2। इसी प्रकार से आप इस पर 1 लिखिएगा, इसके लिए नंबर 2 लिखिएगा और 1 और 2, हम ये सभी लिखेंगे नहीं, आपको ऐसे समझा दे, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक, अब देखिएगा 1 नंबर हमने लिख दिया, ये छिपकली तो हमने यहाँ पर लिख दिया और छिपकली के बारे में बता दिया है, जंतु का नाम छिपकली है। एक कोशिका या बहुकोशिका, एक कोशिका का मतलब है वो जीव जंतु होते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, सिर्फ एक अंडा जो आपका होता है मुर्गी का, उसका मुर्गी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो एक कोश के, यानी उसी का अंडा है ना, जितने भी अंडे होते हैं सब एक कोश के ही अंडे होते हैं। ठीक, तो इनको तो केवल हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, इसके अलावा जो जीव जंतु होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, इग्लिना है, ये एक कोश के होते हैं, इनको हम लोग बगैर सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। तो छिपकली ये बहुकोशिकीय होती है, हमें दिखाई देती है, बड़ी होती है तो वो बहुकोशिकीय हो गई। अब कशेरुकी और अकशेरुकी का मतलब होता है वो जीव जंतु में रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, तो छिपकली में हड्डी होती है, तो इसका तो हमने लिख दिया कशेरुकी। आगे हम ये नंबर डाल देंगे, कशेरुकी के लिए 1 और वह जानवर अकशेरुकी है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो उसके लिए 2 नंबर डालेंगे, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से अंडस अंडयुक्त, अंडयुक्त का मतलब होता है वो जंतु जो छिपकली अंडे देता है या बच्चों को जन्म देता है, तो बच्चों को जन्म देगा तो वो बोला जाता है जरायुज, और ये जो छिपकली है वो अंडे देती है, तो इसमें अंडयुज लिखेंगे हम लोग। अब वो रहती कहाँ है, जल में रहती है, स्थलीय है या उभयचर है या वायवीय है, तो हम सब लोग जानते हैं वो हम लोगों के घरों में एक तरीके से स्थलीय माना जाएगा, तो हमने लिख दिया स्थलीय। ठीक, अब दूसरे नंबर पे है इसमें कबूतर, तो हम इसका नंबर देखो, ये नंबर 1 2 3 8 तक पढ़े, तो एक तरीके से ये 8 ही दिए गए, तो उसका हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर कबूतर है, तो कबूतर भी बहुकोशिकीय है, तो इसमें आप नंबर 2 लिख दीजिएगा। और कबूतर में भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसमें भी आप इसमें 1 लिखेंगे, रीढ़ की हड्डी वाले कशीर की है। और कबूतर का जो पक्षी होता है वो भी अंडे देता है, तो इसमें भी आप 1 लिखेंगे। और ये वायवीय है, वायवीय मीन्स ज़्यादातर हवा में उड़ते हैं और पेड़ों पर रहते हैं, तो इसके लिए नंबर 4 डाल देंगे। तो ये पूरी टेबल में कुछ भी लिखने की जरूरत है। तीसरे नंबर पर आपकी गाय आ रही है, तो गाय भी आपकी बहुकोशिकीय होती है, तो इसमें भी आप 2 लिखेंगे। और रीढ़ की हड्डी गाय में होती है, इसमें 1 लिखेंगे। और गाय जरायुज होती है, यानी बच्चे को जन्म देती है, तो इसमें 2 लिखेंगे। और गाय स्थलचर है, तो इस पर भी आप 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से नंबर 3 पे आती बिल्ली। बिल्ली की भी सेम कैटेगरी है, जो गाय की कैटेगरी है वही बिल्ली की कैटेगरी है, रीढ़ की हड्डी होती है, बच्चे को जन्म देती है और स्थल पर रहती है। उसके बाद आपका आता केंचुआ, नंबर 4 में 5 में केंचुआ। केंचुए केंचुआ आपका बहुकोशिकीय तो होता है, केंचुआ बहुकोशिकीय होता है वो ठीक है, लेकिन रीढ़ की हड्डी केंचुए में नहीं होती, तो इसमें लिखेंगे आप 2 नंबर, यानी ये आप इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और उसके बाद केंचुए को अंडज युक्त लिखेंगे या जरायुज लिखेंगे, तो केंचुए का अंडज युक्त है या जरायुज है, यहाँ पर संशय है थोड़ा, तो इसमें आप ए लिखिएगा 1 नंबर। और ये रहता कहाँ, जमीन पे ही रहता है, तो इसके लिए भी आप 2 नंबर लिख देंगे। अब आता आपका तिलचट्टा। तिलचट्टा भी आपका बहुकोशिकीय है और कशेरुकी होता है, अंडे ही देता है, और ये भी रहता है आपका पेड़ों पर या हवा में उड़ता है, बाग ये कर दीजिए। अमीबा, अमीबा आपका एक कोशिकीय, केवल एक अमीबा ही ऐसा है जो इसमें एक कोशिकीय है, और अमीबा में भी हड्डी नहीं होती, तो वहाँ भी 1 लिखेंगे। और अब देखिएगा यहाँ पर, ये देखें इसमें देखो अमीबा का संशय ही रहेगा, अमीबा देखो अंडे नहीं देता, ना ही बच्चे को जन्म देता है। जन्म देना अलग चीज होती है और अंडे देना अलग चीज होती है किसी बच्चे को। अब अमीबा में क्या होता है, अमीबा की इस प्रकार की शेप होती है, मतलब कोई खास नहीं होता, इस प्रकार से होता। अब इसका मतलब प्रजनन होना, यानी इसका बच्चा दूसरा जन्म लेना, तो इसका क्या होता है, धीरे धीरे इस प्रकार ये शेप होता जाएगा। देखो यहाँ पतला हो गया और थोड़ा दिन में और भी यहाँ पर पतला हो जाएगा, और फिर कुछ दिन बाद आप देखेंगे यहाँ बीच में बहुत पतला हो जाएगा और वो टूट करके अलग हो जाएगी। ये 1 से 2 बनते, 2 से 4 बनते और 4 से 8 बनते। तो इसमें हम कुछ नहीं लिख सकते, ना तो ये अंडे देने वाली कैटेगरी में आता है, ना बच्चे देने वाली कैटेगरी में आता है, तो हम इसका कॉलम छोड़ दे रहे, ठीक। और उसके बाद ये रहता है पानी में, तो ये हो जाएगा आपका जलीय, यानी 1 नंबर। अब आ जाती है मुर्गी। मुर्गी आपकी बहुकोशिकीय है, तो 2 नंबर। रीढ़ की हड्डी होती है, तो 1 नंबर। और ये भी अंडे देती है मुर्गी, तो ये हो गया 1 नंबर। और मुर्गी रहती कहाँ है, ये स्थल पर रहती है, ज़्यादातर ज़मीन पे ही चुंगती है, पेड़ पर बैठ सकती है, लेकिन हम उसको हमेशा हवा में नहीं रहती, ठीक है, तो आप इसको स्थल पे ज़्यादा रहती है, तो नंबर 2 लिखेंगे।
इस प्रकार से आप इस टेबल को कंप्लीटली भर लेंगे। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा टेबल यहाँ भी गिवन है। यहाँ पर लिखा हुआ शाकाहारी खाने वाले जानवर, मतलब शाकाहारी जानवरों के नाम, मांसाहारी जानवरों के नाम और सर्वाहारी। यहाँ पर लिस्ट आपको बकरी, शेर, चूहा, कॉकरोच, गाय, मेढक, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कबूतर और गिद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा ये नंबर 1 में है, ये 2 में है और ये 3 में है। तो यहाँ पूरा ना लिख करके हम वहाँ नंबरिंग करेंगे। बकरी शाकाहारी होती है तो 1 नंबर, शेर मांसाहारी होता 2 नंबर, चूहा शाकाहारी होता 1 नंबर, कॉकरोच, कॉकरोच को कुछ भी मिल जाए उसे ही खा लेगा, तो कॉकरोच को आप लिखेंगे नंबर 3 में। गाय केवल शाकाहारी होती है, मेढक, मेढक मांसाहारी होता है 2 नंबर, मनुष्य सर्वाहारी होता है 3 नंबर, कुत्ता सर्वाहारी होता है, बिल्ली बिल्ली सर्वाहारी होती है, गिलहरी शाकाहारी होती है तो 1 नंबर, और कबूतर भी शाकाहारी होता है। शाकाहारी कबूतर भी आपके जीव जंतुओं को खेत में से उठा के खा लेता है, तो आप इसको लिखेंगे ना तो शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी में लिखेगा नंबर 3, और गिद्ध प्योर मांसाहारी ही होता है तो उसके लिए लिखेंगे नंबर 2। ठीक है, जिसके ऊपर जो नंबर डाला वो इस टेबल में आने वाला है। ठीक, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, इससे आप समझ पाएंगे। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 तक हो गया। 4, और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आपको एक पुष्प गिवन है, दिए गए चित्र के विभिन्न भागों के हमें नाम लिखने हैं। जैसे देखिएगा ये टोटल क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्तिका होती है, तो इसका यहाँ जो अग्रज भाग होता है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी वर्तिका का अग्रभाग, तो इसीलिए उसको कह दिया वर्तिकाग्र। ठीक, फिर यहाँ पर देखो बीच में इसको क्या लिखे, यही वर्तिका होती है, वर्तिका। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये पुंकेश्वर होते हैं, जो ये वर्तिका, ये देखो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये सब पुंकेश्वर कहे जाते हैं। नंबर 3 में आप लिखेंगे पुंकेश्वर, पुंकेसर, पुंकेसर। और ये जो होता है ये आपके इसके फूल का जो भाग होता है ये आपको पेट जैसा निकला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बीज बनता है, तो यही अंडाशय कहा जाता है, अंडाशय। ठीक, तो ये फूल के भाग हो गए। और देखिएगा इसका पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में कशेरुकी मीस होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी है, अंडस युज अंडयुत मीस जो अंडे देता है, एक कोश के मतलब जिसमें एक कोश का है, अकशेरुकी मीस जिसमें हड्डी नहीं होती रीढ़ की, जरायुज मीस होता है ऐसे जीव जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं, बहु कोश की मतलब जिसमें एक कोशिका से ज्यादा होते हैं, जैसे अमीबा। तो अमीबा को आप लिखेंगे एक कोश की में, इसमें हमें अमीबा भी लिखना है इसी में, अमीबा। पैरामीशियम भी इसी में लिखना है, पैरामीशियम। युगलीना जो लास्ट में लिखा हुआ युगलीना, तो इसको भी लिख देंगे हम लोग युग लीना, ये एक कोशिकी में आ गया। ठीक है, अब देखिएगा कि हाइड्रा, घोंगा और मछली, हाइड्रा हुआ और घोंगा हुआ, ये अकेशरुकी होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो आप इसमें लिखेंगे हाइड्रा और घोंगा। उसके बाद मछली, मछली इसमें आ जाएगी आपकी रीढ़ की हड्डी वाली में। कुछ जीव जंतु के नाम दो दो कॉलम में भी आने वाले हैं, इसलिए इसमें लिख दिया हमने मेढक, मेढक आ जाएगा आपका इसमें, मतलब रीढ़ की हड्डी भी होती है इसमें भी मेढक आएगा, मेढक को आप इसमें भी लिखेंगे, मेढक, और मेढक को आप इसमें भी लिखेंगे क्योंकि वो अंडे को देता, और मछली को भी आप इसमें लिखेंगे, ये भी अंडे देती है मछली भी, और कबूतर को भी आप इसी में लिखेंगे। गाय को इसमें लिखेंगे, गाय बच्चे को जन्म देती है, शेर और बिल्ली,
और छिपकली इसमें आ जाएगी अंडे देने वाले। और यूग्लिना इसमें चला ही गया। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमने ये लिखे हुए हैं जितने जीव जंतु, इस एक कोशिकीय छोड़ करके, एक कोशिकीय को छोड़ करके जितने हमने एक कोशिकीय इसमें लिख रखे उनको छोड़ करके जितने भी जीव जंतु हैं सब इसमें बहुकोशिकीय में भी आएंगे नाम। यानी अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना को छोड़ दीजिएगा और ये सभी जितने जीव, हाइड्रा है, घोंगा है, मछली है, मेढक है, कबूतर है, गाय, शेर, बिल्ली, छिपकली और बिल्ली छिपकली, ये सब आपके बहुकोशिकीय में भी आपको लिखने हैं। तो इतना आप काम स्वयं कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका चैप्टर जो फिफ्थ था, सॉरी फिफ्थ के सिक्स चैप्टर जीव जगत, ये भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया इसकी कार्य पुस्तिका का। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।